संस्था का हम लोग धर्म का प्रचार कर रहे हैं। धर्म मतलब हिंदू, मतलब हिंदू का जो है आगे बढ़ना चाहिए। हिंदू में संगठन नहीं है, हिंदू में संगठन होना चाहिए। हमारे में संगठन नहीं है, संगठन रहेगा तो प्रचार होएगा। तो सही जाएंगे इस मंच पे आप। हरे राम हरे कृष्णा सेवा संस्था का 3रा वार्षिक महोत्सव मनाया गया। आप सभी मार्गदर्शक, हमारे बड़े भैया सुरेंद्र मिश्रा जी राघवेंद्र सेवा मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमारे मार्गदर्शक हैं। उनकी प्रेरणा से, उनके आशीर्वाद से बहुत ही अच्छे से आए और आशीर्वाद दिए हम लोग को। इतना अच्छा कार्यक्रम हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और यहाँ पे उपस्थित सभी लोगों का जो सहयोग रहा है मंच के और हरे राम हरे कृष्णा सेवा संस्था के सभी पदाधिकारी का पूर्ण सहयोग था और उनके सहयोग से ही बहुत अच्छा कार्यक्रम सफल रहा। बहुत दुख हो रहा है, मंदिर तो होना चाहिए था। पिछले कुछ दिनों पहले अयोध्या गया था और वहाँ जब मैंने रामलला की जो जगह की अवस्था देखी तो बहुत बुरा लगा। मंदिर तो होना ही चाहिए ना। इसमें राजनीतिक रोटियां बहुत सेकी जा रही हैं, तो वो गलत हो रहा है। राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए, राजनीतिक रोटियां नहीं सेकनी चाहिए। राजनीतिक रोटियां सेकने के बाद ही तो सरकार आई। 4.5 सालों से जो जिस प्रकार से सरकार चल रही है, उनसे बहुत उम्मीद थी। लोगों ने बड़ी उम्मीद के साथ सोचा था कि मंदिर बन जाएगा लल्ला का, लेकिन नहीं बन पाया, तो वो उनकी असफलता है। सबसे पहले आपके समय प्रहरी का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे राम हरे कृष्णा सेवा संस्था के सारे पदाधिकारियों को और उपस्थित यहाँ के जनमानस को और हिंदुत्व परिवार को बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करूँगा कि इस संस्था को इसी तरह से इतना शक्ति देते रहें कि हिंदुत्व का काम और प्रचार प्रसार ये करते रहें। आप हिंदू धर्म को बढ़ावे के लिए क्या करते हैं? मैं हिंदुत्व या हिंदू धर्म को बढ़ाने के लिए अपने सभी लोगों को, हम जैसा कि मंच से भी बोला कि हम अपने धर्म का प्रचार और प्रसार हर घर गली मोहल्ले घर आंगन में करता हूं, लेकिन किसी के धर्म का विरोध नहीं करता। और जब मेरे धर्म का विरोध होता है तो मैं उसको बर्दाश्त नहीं कर पाता हूं और सभी को यही बोलता हूं, किसी के धर्म का अनादर नहीं करना है। अपने धर्म को आगे खूब बढ़ाओ, जितना हो सके पूरा समय दो, लेकिन किसी के धर्म का अनादर मत करो। सामाजिक और धार्मिक संस्था है और अपने अध्यात्म और अपने संस्कृति को जीवित रखने के लिए हम सब लोग जो बाहर से आए हुए हैं, बाहर से माने महाराष्ट्र के बाहर से, आउट ऑफ महाराष्ट्र से यहाँ पर स्थापित हुए हैं, तो किसी न किसी रूप में अपनी रोजी रोटी के साथ अपने धर्म की रक्षा करने के लिए, धर्म को आगे बढ़ाने के लिए और धर्म के अनुसार चलने के लिए एक सामाजिक या धार्मिक संगठन हम स्थापित करते हैं। उसके माध्यम से लोगों में जागरूकता पैदा करते हैं और धर्म आधारित जीवन व्यतीत करने के हम लोग शिक्षा लेते हैं और शिक्षा देते हैं और आपस में मिल कर के चलने की कोशिश करते हैं। धर्म तो अनुशासन सिखाता है और उसी तरह चलने की कोशिश की जा रही है। और हरे रामा हरे कृष्णा आपने देखा कि जिस शिष्टता के साथ और जितने जो अपना संस्कृति होती है, प्रणाम करना, वंदन करना, नम्रता विनम्रता से बोलना, सम्मान करना, वो संस्कृति पूरी रूप से दिखाई दी। तो हमारे आचार, हमारे जो विचार हैं वो आचार में भी दिखाई दे रहे हैं, आचरण में भी दिखाई दे रहे हैं। तो ये संस्था जो है वह एक विचार तो है ही, लेकिन वो आचरण रूप में आज यहाँ देखने के लिए भी मिला और भविष्य में इसका जाल जो है पूरे महाराष्ट्र में धीरे धीरे बढ़ता रहेगा। हम सभी लोग साथ में हैं और यहाँ के सभी समाज सेवी साथ में हैं। यहाँ के मुखिया हितेंद्र ठाकुर जी, लोक नेता जिनको कहा जाता है, किसी पार्टी के नहीं माने जाते, लोक नेता हैं, वो हम सभी लोगों को संरक्षण भी दे रहे हैं। नहीं तो हम लोग इतनी दूर से आकर के, अब इतनी जातियाँ हैं, इतनी उपजातियाँ, इतनी प्रजातियाँ, इतने धर्म हैं, सभी एक ही घाट का पानी पी रहे हैं, सबको रक्षा सुरक्षा मिलती है। सबसे पहले तो मैं इस पूरे संस्था के जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने हमारे मित्र हैं और इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वेद प्रकाश उपाध्याय जी को मैं शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। इतने बेहतरीन तरीके से उन्होंने ये कार्यक्रम किया। मैं तो पहला मेरा साल है, मैं यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया हूँ, लेकिन जिस तरीके से जितनी विनम्रता से यहाँ के लोग, यहाँ के पदाधिकारी संस्था के लोगों का मान किया, सम्मान किया, बहुत ही अच्छा लगा और मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के उपलक्ष्य में क्या कुछ कहना चाहिए? 26 जनवरी भी आ रही है। 26 जनवरी में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के माध्यम से मैं पूरे देशवासियों को
गणतंत्र दिवस की एडवांस में शुभकामनाएं बधाई देता हूं और आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करता हूं हमारे पूरे देशवासियों को कि ये जो नारा है ये बहुत जल्द ख़त्म होना चाहिए। महिलाओं का पूरा बराबर का स्थान होना चाहिए। हमको ये नारा जो है बार बार लगाने की ज़रूरत ना पड़े कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। बेटियों का पूरा अधिकार पूरा सम्मान देश में होना चाहिए, तभी देश आगे बढ़ेगा जब महिलाओं का सम्मान होगा।